नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 8 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विद्युत शुल्क में संशोधन करेगी राज्य सरकार। सोमवार को विधानसभा में आएगा संशोधन विधेयक। राज्य सरकार विद्युत शुल्क में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र में सरकार पहले विद्युत शुल्क में संशोधन का संकेत दे चुकी है। इसके तहत प्रदेश में औद्योगिक निवेश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों से ₹1 कम यूनिट बिजली की दर निर्धारित कर सकती है, ताकि प्रदेश में नए उद्योग आए तथा पहले से लगे उद्योग पलायन न करें। सचिवालय कर्मचारी नेताओं के खिलाफ लाया जा सकता है प्रिविलेज मोशन। डीए और एरियर की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इस बात की संकेत दिया है। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि यदि सचिवालय के कर्मचारी नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अनुशासन तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रिविलेज मोशन लाना या नहीं लाना भविष्य की बात है, लेकिन कर्मचारियों को अनुशासन के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी नेताओं को कंडक्ट रूल के तहत नोटिस जारी हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना कहा था कि राज्य सरकार 6 माह तक डीए देने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए जनजातीय एवं कठिन क्षेत्र से लेकर पूरे प्रदेश में सेवाएं देने वाले कर्मचारी तैयार हो गए थे, लेकिन सचिवालय के 4 से 5 कर्मचारी नेताओं ने भड़काने का काम किया। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही कि सरकार की तरफ से लिया जाने वाला सारा कर्ज प्रदेश के नेताओं के खिलाफ खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि किसके ऊपर इतना खर्चा हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पार्ट टाइम वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर और आउटसोर्स कर्मचारी भी सरकार के साथ खड़े हैं। उल्लेखनीय कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रधान संजीव शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सचिवालय के सभी संगठनों ने डीए और एरियर की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसको लेकर अब तक 2 बार जर्नल हाउस हो चुका है। सचिवालय कर्मचारी संगठनों ने विधानसभा के मानसून सत्र तक अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में सचिवालय कर्मचारी संगठन अब मानसून सत्र की समाप्ति के बाद 11 या 12 सितंबर को फिर से जर्नल हाउस कर सकते हैं। कर्मचारी संगठनों ने पहले ही सामूहिक अवकाश पर जाने तथा आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की बात कही थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने दिया एक और मौका। विद्यार्थी अब कॉलेजों में 12 सितंबर तक ले सकेंगे प्रवेश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने समन्वय प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब स्नातक व शास्त्री कक्षाओं में प्रवेश के लिए कॉलेजों में 12 सितंबर तक प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कुलपति ने विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार संबंधित सभी सरकारी व गैर सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने से वंचित विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए एक और मौका दिया है। शनिवार को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी हुई है। खुशखबरी, सुक्खू सरकार बिजली बोर्ड में भरने जा रही है हेल्पर और टीम एड के 1000 पद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में लोगों को क्वालिटी बिजली उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए बिजली बोर्ड जल्द हेल्पर और टीम एड के 1000 पद भरेगी। ये पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे। जब तक सरकार इन पदों को भर नहीं लेती तब तक आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाएंगे। संजौली अवैध मस्जिद मामले में कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और जेई को लगाई फटकार। 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड और संबंधित जेई को फटकार लगी है और मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर तय की गई है। वक्फ बोर्ड और जेई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में संजौली के निवासियों की ओर से अदालत में पार्टी बनने को एप्लीकेशन दी गई है।
सानन जल विद्युत परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार। जोगिंद्रनगर में स्थित 110 मेगावाट की सानन जल विद्युत परियोजना के लिए हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। परियोजना को लेकर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जोगिंद्रनगर में 110 मेगावाट की सानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की पट्टावधि लीज समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। सुप्रीम कोर्ट को पंजाब सरकार को ये परियोजना हिमाचल को सौंपे जाने के लिए दिशा निर्देश देने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना को तुरंत सौंपे जाने के लिए केंद्र और पंजाब सरकार के समक्ष भी इस मसले को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भांखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में प्रदेश के सभी न्याय संगत अधिकारों को सुरक्षित करने के मामले में भी तेजी लाएगी। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले निर्णय दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरजोर प्रयास करेगी। प्रधानाचार्य, हेडमास्टर सहित अब सेंटर टीचर और एसटीबी स्कूलों में लेंगे कक्षाएं, आदेश जारी। स्कूलों के प्रधानाचार्य और हेडमास्टर अपने प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त स्कूलों में कम से कम एक कक्षा में अपने विषय को पढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूलों के सेंटर टीचर और हेड टीचर भी जेएफटी के समकक्षी अध्यापन कार्य करेंगे। प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, सेंटर टीचर और हेड टीचर के अध्यापन संबंधी कार्य को इनकी एसीआर व एपीएआर में अंकित किया जाएगा। सरकार के ऐसे आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। राज्य चयन आयोग ओएमआर सीट की स्कैनिंग पूरी, 13 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा का नतीजा जल्द। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने 13 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पोस्ट कोड के तहत कुल 54 पदों को भरा जाना है। इन भर्तियों की लिखित परीक्षाओं की ओएमआर सीट की स्कैनिंग का कार्य आयोग ने लगभग पूरा कर लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस माह में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। आयोग में कर्मचारियों की कमी के चलते कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। महज 8 से 10 कर्मचारी परीक्षा परिणाम से जुड़ा कार्य कर पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कर्मी महज कोर्ट केस और विजिलेंस के जवाब बनाने में उलझे हुए हैं। ऐसे में कर्मचारियों की कमी आयोग के कार्य पर भारी पड़ रही है। सीएम सुक्खू बोले, बारिश और बादल फटने की पूर्व चेतावनी के लिए प्रदेश में स्थापित होंगे 48 मौसम केंद्र। हिमाचल प्रदेश में मौसम संबंधी आंकड़ों की सटीक और जलवायु संबंधी चुनौतियों से त्वरित निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में प्रदेश में 48 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से मौसम संबंधी पूर्वानुमान और तैयारियों के लिए वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध होंगे। इससे विशेष तौर पर कृषि और बागवानी क्षेत्रों को सहायता मिलेगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से कांड स्तर पर इस तंत्र को स्थापित किया जाएगा। HPU में SFI और ABVP के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। हिमाचल प्रदेश पुस्तकालय में नए शैक्षणिक सत्र में छात्र गुटों के बीच लड़ाई झगड़ों का क्रम शनिवार से शुरू हो गया है। शनिवार को परिसर में SFI और ABVP कार्यकर्ता के बीच अंतराल में 2 बार भिड़ंत हुई। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों और पुस्तकालय सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं को तितर बितर कर स्थिति को नियंत्रित किया। इन घटनाओं के बाद से परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पुस्तकालय परिसर में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। परिसर में अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाकर तैनात कर दी गई है। झगड़े की संभावनाओं को कम करने के मकसद से परिसर में पुलिस के जवान नजर रखे हुए हैं। छात्रावासों में भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। वेदर अपडेट। शिमला, सोलन और सिरमौर में रविवार को फ्लैश फ्लड का अलर्ट। सोमवार से करवट लेगा मौसम। रविवार को 3 जिलों शिमला, सिरमौर और सोलन में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सोमवार से मानसून के करवट लेने की संभावनाएं है। आगामी दिनों में मानसून के स्थिर होने का अंदेशा जताया जा रहा है। शनिवार को येलो अलर्ट के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जबकि अधिकांश हिस्सों में हल्के बादलों के साथ धूप खिली रही। मंडी में सबसे अधिक 13, शिमला में 3 और डलहौजी में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन किसी भी प्रकार का अलर्ट नहीं रहेगा। सोमवार से मौसम करवट बदलेगा और उच्च पर्वतीय इलाके शुष्क रहेंगे, जबकि मध्य व मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। चंबा से अमृतसर जा रही HRTC बस सड़क पर पलटी, एक यात्री की मौत, 12 घायल। पठानकोट के मामून कैंट के पास बीती रात को हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बस दुर्घटनाग्रस्त होगी। हादसे में एक यात्री की मौत होगी जबकि 12 घायल हुए हैं। हादसा शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री बोले, अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारी साल में एक बार ही होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारी साल में एक बार ही नियमित होंगे। विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 31 मार्च 2024 तक जिन अनुबंध कर्मियों ने 2 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया है, उन्हें साल में एक बार ही नियमित करने का प्रावधान है। वर्तमान में अनुबंध आधार पर हो रही नियुक्तियों को बंद करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। स्कूल शिक्षा बोर्ड मेरिट को संशोधित कर भरी जाएगी अब DLED की 549 रिक्त सीटें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड DLED की 549 रिक्त सीटों को भरने के लिए अब मेरिट लिस्ट में संशोधन करेगा। शिक्षा बोर्ड में शुरू होने वाली दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए अब 45% से कम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका DLED करने का मिल सकता है। नादौन में 2 दुकानों से चोरी, 1.5 लाख कैश व 15 लाख का सामान ले उड़े चोर। नादौन शहर में रात को चोरों ने नेशनल हाईवे के किनारे पोस्ट ऑफिस के पास स्थित 2 दुकानों में ताले तोड़कर चोरी की है। मोबाइल की दुकान से 1.5 लाख कैश व लाखों के मोबाइल और अन्य सामान उड़ा लिए है, जिससे शहर में दहशत का माहौल है।